नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा है कि कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं विभिन्न राज्यों में, जो अभी 5 राज्यों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा के, अगर वो वहां जीत कर आते हैं तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में ये कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे। पर अब तक वहां पे पिछले 5 सालों में कांग्रेस की ही सरकार थी, अब तक उन्होंने क्यों नहीं करवाया? ये एक प्रश्न है जिसका जवाब वो नहीं देते हैं। राहुल गांधी भी अपने चुनावी रैलियों में जातीय जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार केंद्र में थी और जो जातीय जनगणना उन्होंने करवाई थी, आज की जो भाजपा की सरकार है वो उस रिपोर्ट को पब्लिश करे। वो एक अलग बात है कि उन्होंने देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया, 5,000 करोड़ देश की जनता का टैक्स का पैसा खर्च हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आई। कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को देखा भी, उसका अध्ययन भी किया, पर उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया और वो आज की भाजपा की सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि उस रिपोर्ट को पब्लिश करें। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, हम आज उस पर नहीं जाते हैं। पर मैं आज आपके सामने मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल रखता हूं। जब 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तौर पे जाना जाता था। मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। हमें पता है किस तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो अपराधी है उसको सरकारी सुरक्षा में भगाया गया। वहां सड़कें में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी, पता नहीं चलता था। न स्वास्थ्य की उपलब्धता थी, न शिक्षा थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम हो रहा था। वो प्रदेश 2003 के बाद जब वहां की जनता ने भाजपा की सरकार पर भरोसा जताया और भाजपा को मौका दिया, तो शिवराज सिंह जी जब वहां पे मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी, 2003 से लेकर अब तक इन 20 सालों में हमने वो बीमारू प्रदेश का जो टैग है वो मध्य प्रदेश से हटाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश है, प्रगतिशील प्रदेश है। वो प्रदेश आज 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ से बढ़ रहा है आगे। देश की जीडीपी में 5 से 6% का उसका योगदान है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं कि सरकारें जो खर्च करती हैं वो 45% से बढ़ गई हैं। स्टेट हाईवेज हो, ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव की सड़कें हों, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। अगर आप वहां पे देखें तो 24 घंटे बिजली, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में साफ पीने का कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, चारों तरफ। आज अगर आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो आपको एक स्वच्छ मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा और हर आयाम में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 बनकर निकलता है। तो क्या जब वहां की सरकारों ने ये डेवलपमेंट के कार्य किए तो इसमें जातीय जनगणना कहीं आड़े आया? नहीं।